जय माता दी। किसी भी उग्र देवी की उपासना या उग्र देवता का उपासना आप नियमित रूप से अगर करते हैं तो आपके नेचर में आपका जो स्वभाव है उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जिस देवी का या जिस देवता का आप उपासना करते हैं उसका कुछ स्वभाव आपके अंदर आने लगता है। तो उग्र देवी का अगर कोई व्यक्ति उपासना कर रहा है, काली का, प्रत्यंगिरा का, विपरीत प्रत्यंगिरा का, बगलामुखी का, छिन्नमस्तिका का, धूमावती का, 10 महाविद्या में भी कुछ देवी उग्र देवी हैं। उसमें देवता में काल भैरव हैं। तो उग्र देवता या उग्र देवी का उपासना आप अगर करते हैं, जप करते हैं या साधना करते हैं, तो आपके अंदर एक जो तरंग होता है वह तरंग आपके अंदर गर्मी पैदा करता है और वह मस्तिष्क पर चला जाता है। कभी कभी आपका माला गर्म होने लगता है। तो ये सब जो आपका बढ़ते जाता है और धीरे धीरे ये आगे चल करके आपके अंदर अहंकार पैदा कर देगा कि इसके वजह से हमको क्रोध आ रहा है, हम उग्र देवी का उपासना करते हैं, इसके वजह से हमको क्रोध आ रहा है। और फिर क्या होगा कि वही अहंकार आपके उस जो आप साधना कर रहे हैं उसमें आपको कमी लाने लगेगा। आपको लगेगा कि मेरा जो साधना है अब पुष्ट हो रहा है, और पुष्ट हो रहा है तो आपको लगेगा कि हमारा साधना अब पूर्ण हो गया है या बहुत आगे अग्रसर है, बहुत आगे जा रहा है। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका मन उस पर से थोड़ा हटने लगेगा, यानी कि आपको भौतिक क्रियाएं, भौतिक सुख, लोगों का मिलना, आपसे लोगों का मिलना जुलना होगा और कुछ हद तक लोगों का आपके द्वारा कार्य भी सफल होगा। तो इसमें और भी आपके अंदर अहम आने लगेगा। तो इसमें जो भी उग्र देवी का साधक होता है उसको शांति पाठ साथ में जो नियमित रूप से करता है उसको शांति पाठ जरूर करना चाहिए। शांति पाठ में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, स्वस्तिन करे, और भी बहुत सारा शांति पाठ है जिसको जो व्यक्ति उग्र देवी का उपासना नियमित रूप से कर रहा है तो उसको नियमित रूप से शांति पाठ भी करना चाहिए, ताकि उसके अंदर अहम भाव आगे चल के पैदा ना ही हो। नहीं तो आगे चल के अहम भाव पैदा हो जाएगा और वह साधना में उसको विघ्न होगा। तो उग्र देवी के उपासना या उग्र देवता के उपासना में आपको शांति पाठ करना अनिवार्य होता है। शांति पाठ अगर आप नहीं करते हैं तो आगे चल के वही साधना आपको विघ्न पैदा करेगी। आपका जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन होगा, और जो आप नियमित साधना कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग अलग तरह का अनुभव होगा। और इससे होगा क्या कि आपके अंदर जो भाव है वो भाव परिवर्तन होने लगेगा, तो आपका साधना बीच में ही रुक जाएगा और फिर आपको लगेगा कि मेरा साधना पूरा नहीं हुआ। तो इसमें कई बार क्या होता है कि साधक को समझ में नहीं आता है, छोटी मोटी जो क्रियाएं होती है वो पहले जब तक शुरुआती लक्षण में, शुरुआती दौर में उसको बाह्यमुखी जब तक रहता है तब तक उसको कुछ कुछ अनुभव होने लगता है शुरुआत में ही। मगर
बाद में क्या होता है कि वो अंतर्मुखी हो जाता है। तो अंतर्मुखी हो जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कभी समझ में आएगा कभी नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि पता नहीं हमारा ये साधना हमसे देवी रुष्ट हैं या हमारा साधना पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें आपको शुरू से ही, जब से आप साधना कर रहे हैं तो शुरू से ही आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्रोध ये सब नहीं आए, आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं हो, तरंग जो उठता है वो तरंग ऊपर की तरफ जाता है, ये सब जो चीज़ है ये सब का प्रभाव आपके शरीर पर विशेष नहीं पड़े। तो नियमित आप शांति पाठ अगर करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उस मंत्र का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अहम भाव पैदा करने की स्थिति नहीं लाएगा। तो उग्र देवी के उपासना में मेरा आज का यही कहने का मतलब था कि उग्र देवी की उपासना में शांति पाठ करना अनिवार्य है। जय भगवती।